Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 7 of class 6 fractions। देखो लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने बेसिकली क्या सीखा था लास्ट क्लास में कि फ्रैक्शंस क्या होता है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है जिसका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होता है डेनोमिनेटर से। फिर हमने क्या सीखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे लिखते हैं, राइट। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा क्या, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हमारा मतलब क्या है। जैसे मान लो ये एक 2/2 का स्क्वायर है, ठीक है, इसके मैंने दो इक्वल पार्ट कर लिए, ठीक है। ये एक 2/2 का स्क्वायर है, इसके मैंने 4 इक्वल पार्ट कर लिए, थोड़ा इक्वल बना लेते हैं, 4 इक्वल पार्ट कर लिए, ठीक है, ऐसा। अच्छा ये एक 2/2 का स्क्वायर है, इसके मैंने 6 इक्वल पार्ट कर लिए, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अच्छा अगर मेरे को निकालना है कि ये वाला पार्ट इस पूरे का कितना फ्रैक्शन है। देखो इस पूरे का 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों में से हमने एक लिया हुआ है, तो ये हो गया 1/2। इतना पार्ट हम किस फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2। अच्छा इस वाले में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस पूरे का कितना फ्रैक्शन है। ऐसे कितने हैं, 4 में से हमने कितने लिए हुए हैं, 2 लिए हुए हैं, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 2/4 करके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन इज फॉर दिस, मैंने ये ले लिया, ये ले लिया और ये भी ले लिया, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट। कितने हमने लिए, 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3/6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो बेसिकली मैं यहां पे क्या देख रहा हूं कि यार जितना इसका एरिया है उतना ही इसका एरिया है और उतना ही इसका एरिया है। तो मतलब जितना इसने इस पूरे पार्ट ने ऑक्यूपाई किया उतना ही इसने ऑक्यूपाई किया, उतना ही इसने ऑक्यूपाई किया। तो ये जो वैल्यूज आ रही है फ्रैक्शंस की ये सेम होनी चाहिए, ये है भी सेम। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6। क्लियर है। देखो अगर मान लो यहां पे लिखा हुआ है मेरे पास 1/2, अगर मैं किसी भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर रहा हूं एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी कर रहा हूं तो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4। दोनों फ्रैक्शंस हैं और दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, एक दूसरे के क्या है, वैल्यूज बराबर है। अच्छा सिमिलरली अगर मैं 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई करता तो मेरे को क्या मिलता, 3/6। क्लियर। तो ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर भी और नीचे भी। न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर डिनोमिनेटर में हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता और जो हमें रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्लियर, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ अब क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 to with numerator is 6। ठीक है, हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 6 हो। तो देखो 2/5 से हमें न्यूमरेटर में 6 चाहिए, तो इस 2 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि न्यूमरेटर में 6 आ जाए, 3 का। 2 3 का कितना होता है, 6 होता है। तो इंटू 3 ऊपर कर आए तो इंटू 3 नीचे भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आंसर देखूं अगर मैं तो 2 3 जा
6 अपॉन 5 3 जा 15। तो 5 बाई जो 15 है वो इस वाले फ्रैक्शन की क्या है, सॉरी 6 बाई 15 जो है वो इसकी इक्विवेलेंट है, और इसका जो न्यूमरेटर है वो 6 आ रहा है। कर लेंगे। ओके, अगला है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15 by 35 of 15 by 35 with denominator 7, with denominator is equals to 7। ठीक है, देखो अगर यहां पे क्या था, न्यूमरेटर 2 था, 6 बनाया था, मतलब आपने नंबर को बढ़ाया, आपने क्या किया, नंबर को बढ़ाया, है ना। अगर मैं नंबर को बढ़ाता हूं तो हम मल्टीप्लाई करके बढ़ाते हैं। अरे किसी नंबर को अगर आपको बढ़ाना है या तो उसमें ऐड करोगे, अब ऐड तो हम यहां कर नहीं सकते, हम यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मेरे को नंबर को बढ़ाना है तो मैं नंबर में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर नंबर को घटाना है तो मैं क्या करूंगा, नंबर में डिवाइड करूंगा, राइट। तो ये वाला जो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 15 बाई 35 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिखना है जिसका डेनोमिनेटर 7 हो। मतलब अभी डेनोमिनेटर क्या है, 35, तो 35 से डेनोमिनेटर हमें क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने का डिवाइड करें जिससे कि 7 आ जाए, 5 का। 35 में अगर 5 का आप डिवाइड करोगे तो आंसर 7 आएगा, राइट। तो इसमें भी 5 का डिवाइड होगा और ऊपर वाले में भी 5 का डिवाइड होगा, दोनों में होगा। जो काम नीचे कर रहे हो उसको ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस रहेगा। क्लियर। तो इसमें डिवाइड किया मैंने किसका, 5 का, और इसमें भी डिवाइड किया किसका, 5 का। 15 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, और 35 को अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आता है। तो आंसर कितना आ गया, 3/7। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज simplest form of a fraction। simplest form of a fraction। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या देखा कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 था, स्टार्टिंग हमने यहां से करी थी। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म जब तक वो बिल्कुल सबसे छोटा, उनके इक्विवेलेंट में जो सबसे छोटा होगा वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसमें लिख सकते हैं अ फ्रैक्शन, इसको मिटा देते हैं, इसमें लिख सकते हैं क्या, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी सिंपलेस्ट और लोएस्ट, टू बी सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म इफ its numerator and denominator does not have any common factor। देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर लोएस्ट फॉर्म कब तक बनेगा, जब तक उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट वन, क्योंकि वन तो देखो सबका कॉमन फैक्टर होता है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने अभी क्या लिखा था, 2/4 लिखा था। 2 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 2। 4 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 4। तो दोनों में क्या है कॉमन, 2 कॉमन है। तो जो भी फैक्टर दोनों में कॉमन आता है उससे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। तो
तो इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 आ रहा है, तो 2 से ऊपर डिवाइड किया, 2 से नीचे डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया 1/2। तो ये जो आया, अब इसमें 1 के अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई और कॉमन फैक्टर है, तो ये क्या है, बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर है? ओके। अच्छा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 36 बाई अपने को दिया हुआ है 24 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, सबको दिख रहा है 6 आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, बट हमें किससे डिवाइड करना है, हमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, डिवाइड बाय HCF, डिवाइड बाय HCF ऑफ 36 एंड 24, राइट। अच्छा आई होप आप सबको HCF निकालना आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इससे पहले की क्लास में हमने HCF निकालना सीखा हुआ है। HCF कैसे निकालते हैं मैं एक बार सिखा देता हूं दोबारा फटाफट से। 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 2 से डिवाइड किया, 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा, 3 से डिवाइड किया 1। सिमिलरली 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, ठीक है। हमने क्या किया, 36 को ऐसे लिख लेंगे, 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 24 को ये लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा एक ही 3 है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं ना यार, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, एक ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, और एक ये 3 कॉमन आ रहा है। तो जो HCF है, HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया, 12 आ गया। तो 36 का और 24 का HCF क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो डिवाइड किससे करेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 12 अपॉन 24 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। हमें याद रखना है हमें किससे डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के HCF से। HCF निकालना मैंने आपको दोबारा सिखा दिया है। कितना आ रहा है HCF, 12 आ रहा है, तो 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा, और 24 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो हमारा ये जो आया है ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 15/75, ठीक है। तो करना क्या है अपने को, करना क्या है, इन दोनों के HCF निकालना है और उन दोनों के HCF से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, राइट, ठीक है। तो पहले HCF निकाल लेते हैं, पहले अपन HCF निकाल लेते हैं दोनों का। तो फर्स्ट वी फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 75। तो 15 का 75 का HCF में निकाल के दिखा देता हूं अगेन, 3, 5, 1, ठीक है। 75 को हम कैसे लिखेंगे, देखो ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, कितनी बार जाएगा, 2 और 5, 15, 25। अब ये 5 से आएगा 5, 5, 1, क्लियर है, ऐसा आ गया। तो देखो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 करके, 75 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो HCF कितना आ गया, HCF इज 3 इंटू 5 विच इज 15। तो मेरे को डिवाइड किससे करना है, 15 से डिवाइड करना है। तो देयरफॉर मैं यहां लिख लेता हूं, देयरफॉर 15 शुड बी डिवाइडेड बाय 15 एंड 75 शुड बी डिवाइडेड बाय 15। तो ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 75 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1/5 आ गया, क्लियर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।